जाकर के मिली और बात की। तो वो तो अब डिवोर्स हो चुका है, तो वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं उस बात में। और फिर भी बेस्ट चांस मतलब बेस्ट ट्राई करते हुए तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा कि जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनके हस्बैंड की, उस पर विचार करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अभी बात करेंगे सीक्रेट बुक के बारे में। आपको मालूम है कि इस बुक में ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी गई है। तब ग्रैटिट्यूड मतलब क्या कि कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो उसके लिए आपको थैंक यू कहना है, क्योंकि उससे एटॉमिक लेवल पर, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है कि वो चीज़ आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये शर्ट मिला है तो मुझे क्या कहना है कि आई एम थैंक यू फॉर दिस शर्ट दैट आई हैव गेट चांस टू वेयर इट। तो मुझे ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। जब भी मुझे खाना मिल रहा है तो आई नीड टू बी ग्रेटफुल, मतलब उस खाने को मुझे थैंक यू कहना है, क्योंकि ऐसे अच्छी तरह के खाना या फिर उससे भी बेहतर खाना मुझे मिलेगा। तो आपको अगर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है तो आपके पास में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये तो आपको मालूम है। और इसमें स्पेशल क्या है, तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। यूएस में मार्गारेट नाम की एक वुमन थी और उनकी शादी 1-2 ही साल में डिवोर्स हो चुकी थी। अब डिवोर्स हुआ है तो उनमें बहुत सारे झगड़े होंगे, ये तो आपको मालूम आ रहा है। उनमें ओपिनियंस का डिवीजन था, अच्छे से उनमें जम नहीं रहा था, इसलिए तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि ये जो सीक्रेट बुक थी वो उन्होंने पढ़ ली। उन्हें उसमें समझ आया कि उसमें मेरी भी कुछ गलती होगी और सामने वाले की भी कुछ गलती होगी, तो मैं मेरी लेवल से बेस्ट करती हूँ, बेस्ट चांस मतलब बेस्ट ट्राई करती हूँ मैं। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा कि जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनके हस्बैंड की, उस पर विचार करना स्टार्ट कर दिया कि वो उनको रोज़ लाते थे, उनके बच्चों की वो केयर करते थे, उनको शॉपिंग के लिए ले जाते थे, घूमने वो जाते थे, जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें पैसे देने का काम करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। शी स्टार्टेड लिस्टिंग 1 by 1। तो उससे क्या हुआ कि उस इंसान पर जो आपका गुस्सा था वो उनका धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो गया। वो एटॉमिक लेवल पर ये सिग्नल उनको जाना स्टार्ट हो चुका था, समझ गया। तो धीरे धीरे उन्होंने पॉजिटिव या फिर गुड सिग्नल्स उनको सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मार्केट में चली गई और उन्हें सामने से उनके हस्बैंड आते हुए हस्बैंड चलते हुए उन्हें दिख गए। तो वो उनकी तरफ देखी और स्माइल दी। तो उनके हस्बैंड तो गुस्से में थे, उन्होंने देखा पर उनके मन में तो थोड़ा पॉजिटिविटी उससे इंड्यूस हो चुकी थी। ये पहला दिन था। दूसरे दिन भी ऐसा चला, तीसरे दिन भी ऐसा चला। अब एट द एंड ऑफ अ वीक क्या हुआ कि वो हस्बैंड से जाकर के मिली और बात की। तो वो तो अब डिवोर्स हो चुका है, तो वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं उस बात में। और फिर भी बातें करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रैटिट्यूड बट फीलिंग दैट पर्सन, फीलिंग दैट थिंग इन योर लाइफ। मतलब क्या, अब ये सिंगल है तो जो उनका बेड होता था उस पर, अब अकेला है तो आप अकेले ही सोएंगे ना, पर वो इंसान के लिए, उनके हस्बैंड के लिए वो जो स्पेस है वो एम्प्टी रखते थे, क्योंकि वो ऐसा इमेजिन करती थी कि वो अभी भी मेरे साथ है। तो इस चीज़ से उनकी जो ग्रैटिट्यूड की पावर थी, सीक्रेट की पावर थी, वो और भी बढ़ने लगी।
और एक दिन ऐसा आया दोस्तों, आप शॉक हो जाओगे कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उनकी जो मैरिज थी वो फिर से रिस्टोर हो चुकी थी, और वो अपने हस्बैंड के साथ, मार्गारेट अपने हस्बैंड के साथ रहना स्टार्ट कर चुकी थी। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि रिलेशनशिप के मामले में आप ये रिलेशन के मैटर में भी यूज़ कर सकते हो, मनी के मैटर में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास में पैसा नहीं रहता है। आप ये हार्ट के मामले में, मतलब आपके जो हेल्थ है उसके मामले में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। दैट इफ़ यू आर हैविंग हार्ट अटैक्स, सो मेरे पास में ऐसे भी स्टोरीज़ है कि हार्ट अटैक पर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद में उनका वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम आया था। तो आपको आपकी बॉडी में जहाँ पर भी डिफेक्ट लगता है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बाइसेप्स थोड़े कम हैं, या फिर मेरे बाइसेप्स है अच्छे फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप अपने बाइसेप्स पर ऐसा ही इमेजिन करना है आपको कि मेरे बाइसेप्स अच्छे हो रहे हैं या फिर अच्छे हैं, मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं, दे आर लुकिंग गुड, माई चेस्ट इज, मतलब वो फूली हुई है, मतलब ऐसे पूरी अंदर नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस अंदर जाता है उससे, चेस्ट अंदर गई तो कॉन्फिडेंस भी अंदर जाता है। तो आपके मन में क्या है कि बाइसेप्स एकदम स्टील बॉडी मेरी बन चुकी है, ऐसा जैसे अगर आप इमेजिन करोगे खुद के माइंड में, तो धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये बुक आपके साथ में क्या एक्सप्रेस करना चाहती है। तो मैंने अभी आपके साथ में सीक्रेट बुक का भी जो पूरा क्रक्स था वो शेयर कर दिया है, और लास्ट में मैजिक बुक का भी क्रक्स शेयर कर दिया है दोस्तों। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।